खोल ली, ठीक है। अब उसमें से जो बिजनेस निकलता है, जो प्रॉफिट निकलता है, जो लाइफ चेंज होती है, उसको बोलते हैं दारी। मतलब कि कहते हैं कि बिजनेस कोई भी खोल सकता है। या अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज के अंदर दुकान तो कोई भी खोल सकता है। आपने कुछ भी, जो आपका 600 500 या जो भी आपका प्लान है, दोनों प्लान से आपने दुकान तो खोल ली। अब दुकान खोल के किसी एक की दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही है ना, कैसे नो, उसके पास गाड़ी भी आ रही, घर भी बन रहा, लोकेशन पे भी जा रहा, और किसी एक की दुकान ऐसी है कि जितने पैसे लगाया वो भी वापस ना आए। यस और नो, किसी है या नहीं है? यस और नो। बुजुर्ग बोलते साहब बिजनेस हो गया दुकानदारी, और दुकान और दारी को मिलकर बनता दुकानदारी। दुकान का मतलब क्या है कि जो आपने एक्सरसाइज के अंदर अपना सेटअप स्टार्ट किया, दैट मींस बिजनेस हो गया स्टार्ट। मतलब कि दुकान तो खुल गई, शटर तो खुल गया। अब यहां से जो प्रॉफिट कमा के जाते हैं उसको बोलते हैं दारी। और इस बात को मैं पहले बोल चुका हूं, किसी की दारी बढ़िया चल रही, किसी की कम चल रही। अब ध्यान से देखना, आप जिस भी शहर में रहते हैं, कोई मिठाई की दुकान ऐसी है जहां पर भाई साहब मिठाई आती है और चंद मिनटों के अंदर बिक जाती है, और कुछ ऐसे होते हैं भाई साहब जिनकी मिठाई पे मक्खी तक नहीं आती। यस और नो? यस और नो? यानी कि किसी एक की दुकान बढ़िया चल रही, किसी एक की बेकार चल रही। यस और नो? अब वो अच्छी और बुरी कैसे चल रही? अब आप बोलोगे कि सर एक की मिठाई बहुत अच्छी होगी, एक की मिठाई ठीक नहीं होगी। यस और नो? ये कह सकते हो। चलो, आपने देखा होगा किसी भी हॉस्पिटल के बाहर कई सारे मेडिकल स्टोर होते हैं। एक मिठाई की दुकान, मतलब कि एक वो मेडिकल स्टोर पे तो भाई साहब भीड़ होती है, और उसके इमीडिएट साथ वाली दुकान खाली होती है। सर नो? अब वो मिठाई, मतलब कि वो जो अपनी दवाई है वो घर पे तो नहीं बना रहा है, सिपला बना रहा है, पर कोई भी कंपनी बना रही है, कोई भी कंपनी बना रही है, वो घर पे तो नहीं बना रहा ना, नहीं बना रहा ना। तो फिर एक दुकान पे सेल इतनी ज्यादा क्यों, दूसरी पे कम क्यों? प्रोडक्ट सेम, साइज सेम, प्राइस भी लगभग सेम, डिफरेंस क्या है भाई साहब? दारी का मतलब क्या, बिजनेस करते कैसे, आप कम्युनिकेशन कैसा रखते हैं, आप बिहेवियर कैसा रखते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका टेम्परामेंट, आपका ग्रैटिट्यूड कैसा है, आप अपने कस्टमर को जोड़ के कैसे रखते हैं, अपनी डाउनलाइन को कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे उनको उनकी सेल को अचीव करने में मदद करते हैं, दिस इज कॉल्ड दारी। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो सिंपल सा फंडा है कि आपके अकेली मेहनत आपको नहीं मिलती, एक ग्रुप की मेहनत मिलती है। यस और नो? यस और नो? अब पूरी बात सुनना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुकान खुलते ही भाई सब सक्सेसफुल हो जाती है, कुछ लोग की दुकान खुली हुए को 6-8 महीने हो गए और अभी तक भाई सब सेल ही नहीं हो रही। यस और नो? अब उतना समझना पड़ेगा सब। इस वर्ल्ड के अंदर ना 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है जितना 97% लोगों के पास मिलाकर भी नहीं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 2275 लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा है जितना पूरे ग्लोब में लोगों के पास मिलाकर नहीं है, और इंडिया में तो एवरेज और भी कम है। टोटल 67 लोगों के पास इतना पैसा है जितना 135 करोड़ लोगों के पास मिलाकर नहीं। तो जब मैंने इनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, पिछले 2-2.5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि ये जो मैक्सिमम लोग हैं ना, ये वो है जो या तो कॉलेज ड्रॉप आउट है या स्कूल ड्रॉप आउट है। किसी ने स्कूल कंप्लीट नहीं किया, किसी ने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, और जब इन लोगों ने स्टार्ट किया तो इन लोगों ने बड़े बॉटम से स्टार्ट किया, इन लोगों ने बहुत बॉटम से स्टार्ट किया था, पर आज अपने अपनी फील्ड में टॉप पर है। डू यू नो व्हाई? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कुकिंग के बारे में जानते हैं? मैगी वाले हाथ नीचे करा देता हूं मैं, यहाँ का अगला पॉइंट ही है मैगी बोले हाथ नीचे करो। हाँ जी, कुकिंग करनी नहीं है, कैसी बात है? हाथ खड़े कर लो। अगर फीमेल भी हाथ ना खड़ी करे तो मतलब कि सोतन से सामान आता है, मतलब कि जोमेटो से बना लेते। आशु जी कितने हो? जोमेटो का ऑर्डर करने गए। मैडम के लिए ताली मारते बढ़िया। अरे जिंदगी का मजा लो, वरना जिंदगी तो हमारे ले ही रही है। ठीक है भाई, गुड सर। अब पूरी बात सुनिएगा। कहाँ था मैं? मेरे में बात उठना। जोमेटो में कुकिंग। हाँ, कुकिंग साहब,
जितने लोग कुकिंग के बारे में जानते हैं ना वो मेरी एक बात से एग्री करेंगे, यहाँ पे फीमेल बैठी है, कि जब कोई भी एक डिश बढ़िया बनती है, डिलीशियस बनती है ना, तो कोई एक या दो स्पाइस किसी डिश को डिलीशियस नहीं बनाते, बहुत सारे स्पाइसेस मिलकर उसे डिलीशियस बनाते हैं। और कहते हैं कोई एक भी स्पाइस मिस हो जाए या मिस टाइम हो जाए, मतलब कि या तो गिरे ही ना, या पहले गिरना था बाद में गिरे और बाद में गिरना था पहले गिरे, तब भी उस डिश का वो टेस्ट नहीं आता जो आ जाना चाहिए। यस और नो? तो कहते हैं तो सक्सेस की डिश बनती है ना, तो आपको कोई एक या दो एथिक्स किसी के इंसान को सक्सेसफुल नहीं बनाते, बहुत सारे स्पाइसेस मिलते हैं और वो स्पाइसेस मिलकर एक कॉम्बिनेशन में आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर किसी एक की दुकान बहुत सक्सेसफुल होती है तो वो खाली लक की वजह से नहीं होती या पैसे की वजह से नहीं होती, कई सारे फैक्टर्स हैं कि किसी एक की दुकान बहुत फेमस चलती है और किसी एक की दुकान नॉर्मल भी नहीं चलती। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। अब पूरी बात सुनिएगा, दुकान बढ़िया क्यों नहीं चलती उसका पर्पस समझिए। कहते जिंदगी में कोई भी बिजनेस आपको करना है ना, किसी भी बिजनेस को करने के पीछे एक पर्पस होता है, टू क्रिएट और कीप द कस्टमर। और लिखो मत, मेरी सुन लो, मौका दूंगा लिखने का। स्लाइड चेंज होती नहीं, इनके पेन चलने शुरू हो जाते हैं। तो जी मैं कंटेंट चोरी होने के 50,000 अलग से लूंगा। पूरी बात सुनो मेरी तरफ से, किसी भी बिजनेस को करने का पर्पस होता है टू क्रिएट और कीप द कस्टमर। आप में भी जब आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो दुकान बढ़िया पता है किसकी चलेगी? जो डाउनलाइन को क्रिएट करेगा पहले तो, फिर उसको बांध के रखेगा। और आप लोगों को पता क्या सीन होता है? जोड़ो, आधा जोड़ पीछे छोड़, ठीक होता ना? आधा जोड़ पीछे जोड़, आधा जोड़ पीछे जोड़, और एंड ऑफ द डे जब आप 10 साल की मेहनत के बाद देखते हो तो आपके पास गिनती के वही 50 बंदे होते हैं जो आपके पास 10 साल पहले। यस और नो? और कई प्रीशियस लोग होते हैं जिनको बांध के रख सकते थे और आपने रखा है। और वो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना साहब, वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बड़े स्ट्रांग होते हैं। उनको पता होता है कि साहब मुझे अपना जो डाउनलाइन क्रिएट किया उसको संभाल के कैसे रखें। ये हो गया एक स्पाइस। और अगर आप इस पे फेल हो तो आपके सारे स्पाइसेस आगे फेल है, क्योंकि आपका मेन डीलिंग ही ह्यूमन इंटरफेस है। सुनो, ह्यूमन डीलिंग आपकी है, और अगर आपकी डीलिंग में से ह्यूमन को निकाल दो तो भाई साहब आपका बिजनेस जीरो। दुकानें क्यों नहीं चल रही? क्योंकि मैक्सिमम लोगों की टीमें टूटी हुई हैं। यस और नो? यस और नो? अब वो टूटी क्यों होती है उसके पीछे कारण होता है। 3 चीजों के बारे में सुनना, CPC। 3 चीजों की कमी होती है आप लोगों के पास। पहला होता है नो अबाउट योर कंपनी, नो अबाउट योर प्रोडक्ट और नो अबाउट योर कंपटीशन। आपसे आपका कॉम्पिटिटर, आपका कस्टमर, आपकी डाउनलाइन कोई क्वेश्चन पूछती है, आपके पास खुद के पास उसका जवाब नहीं होता, पर आप कहते हो नहीं लेता तो जान दे किसी और से करें। यस और नो? करते हैं नहीं करते? तो उसके लिए आपको चाहिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग। और मैं HHI के साथ पिछले 3-4 साल से जुड़ा हूं और मुझे इतना पता है कि जितनी ट्रेनिंग्स HHI कराती है वो इनके कॉम्पिटिटर में कोई भी नहीं कराता। कल भी मैं देख रहा था कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रही थी। अब आपको बोल दिया जाए कि मोटिवेशनल ट्रेनिंग के लिए आना है, सब लोग आ जाएंगे। पूल पार्टी के लिए आना है, डीजे पार्टी के लिए आना है, कॉकटेल के लिए आना है, सब आ जाएंगे। पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो मैक्सिमम लोग एक्सक्यूज क्रिएट करते हैं। यस और नो? यस और नो? जब उनको उनके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में नहीं पता, आपका प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर से कितना बेहतर है उसके बारे में नहीं पता, रिजल्ट के बारे में नहीं पता, तो जब आप चाहते हो कोई भी डील को क्रैक करने के लिए आपके पास सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर नहीं होता और वो आपको चाय बना के कह देता है जय श्री राम, और आप वहां से निकल देते हो। यस और नो? चलो साहब, पहला फैक्टर कि आपके पास क्वालिटी नहीं है कि आप अपनी डाउनलाइन को क्रिएट करके उनको संभाल के रख सकें। सेकंड पॉइंट, CPC नहीं है, नो अबाउट योर प्रोडक्ट, कंपनी एंड कॉम्पिटिशन। चलिए साहब आगे चलिए। अब आपको पता बिजनेस क्यों फेल होता है? कोई भी बिजनेस, गाइस मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, कोई भी बिजनेस क्यों फेल होता है? कोई भी धंधा काहे को बर्बाद होता है? आपको बताऊं साहब, कहते साहब बिजनेस कभी भी फेल नहीं होता, फेल होती है आपकी पर्सनल प्लानिंग। ध्यान से समझेगा। एक मेडिकल स्टोर वाला
उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, इसका मतलब है उसकी प्लानिंग अच्छी चल रही है। आपका एक लीडर ऐसा है जिसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, जिसका पे आउट बहुत बढ़िया आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका धंधा बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी प्लानिंग बढ़िया चल रही है। और ये ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस नेवर फेल्स, प्लानिंग एंड प्रोसेस फेल्स। बिजनेस कभी भी फेल नहीं होता साहब, प्लानिंग फेल होती है, और वो भी पर्सनल प्लानिंग फेल होती है। कोई कहता है ना एमएलएम में फायदा नहीं है, वो ये जानता है कि उसके पास प्लानिंग नहीं है। कोई ये कहता है ना कि मैं यहां से 10 करोड़ रुपए की गाड़ी भी खरीद सकता हूं, दैट मींस उसके पास प्लानिंग है। तो बिजनेस कभी भी फेल नहीं होता। क्या फेल होती है? आपकी इंडिविजुअल लेवल पे प्लानिंग फेल होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने आपके साथ ही ज्वाइन किया था और आज उनकी ग्रोथ आपसे 10 टाइम्स आगे है, और इवन कुछ लोग तो आपके जूनियर थे वो आपसे आगे निकल गए हैं। यस और नो? तो जो आगे निकल गए दैट मींस उनकी प्लानिंग अच्छी है, प्लानिंग काम कर रही है। और जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा दैट मींस उनकी प्लानिंग काम और कर रहा हूं साले को मतलब कि भाई उस पे क्यों बैठे, कथा पे क्यों बैठे? थोड़ा सा नहीं, ताड़ी नहीं कर, ताड़ी नहीं चाहिए, ताड़ी नहीं चाहिए मेरे को। हाँ या ना में जवाब चाहिए अगले आधे घंटे, क्योंकि वही वाली बात है ना, इनको ताड़ी बजवा लो, डांस करा लो, डीजे बजवा लो, खुश है, पर एंड ऑफ द डे भाइयों काम करना जाके पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? पाबंदी नहीं डालेगी किसी के अकाउंट में। जयकारा शेरा वाली का। गुड 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 बेटा। अरे ये बचपन तो चाहिए, यही तो चाहिए, यही तो मार दिया है। आधे लोग जो कोर्ट में बैठे हैं मैं डॉक्यूमेंट से बात करूँ, मैं अंदर उन्हें पता होता है तेरी कार की है, मैं 3 दिन स्पेंडिंग। सच्चाई है ये? जो कहता है ना ऐसा नहीं है, झूठ बोलता है सर। यस और नो? मैं कोर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, लगे रहो सर, लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ। बिजनेस कभी फेल नहीं होता साहब। क्या फेल होती है? प्लानिंग फेल होती है। कौन सी प्लानिंग फेल होती है? इंडिविजुअल प्लानिंग फेल होती है। एक घर के 2 भाई इकट्ठा ज्वाइन किया था, एक बहुत बढ़िया कमा रहा है, एक से खर्चे भी नहीं निकल रहे, यानी कि बिजनेस में तो कमी। अगर HHI से ही लोग गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, कोई BMW लेकर आ रहा है, कोई Audi लेकर आ रहा है, कोई Porsche लेकर आ रहा है, दैट मींस बिजनेस में कमी, कंपनी में कमी, हमारी खुद की प्लानिंग में कमी है, हमारी इंडिविजुअल प्लानिंग में कमी है, हमारे एफर्ट में कमी है, हमारी स्ट्रेटजी में कमी है, हमारे ब्लूप्रिंट में कमी है, हमारे विजन में कमी है, हमारे हार्डवर्क में कमी है, और हम कहते हैं प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। Who is responsible for this? Company or you? चलिए साहब, और एक बात ध्यान रखिएगा, कहते हैं if you are failing to plan, that means you are planning to fail। और अगर आपने प्लान करने में आप फेल हो गए हैं तो ये डायरेक्टली इंडिकेशन है कि आपने फेल होने की प्लानिंग कर ली है। तो प्लानिंग ना करना ही फेल होने की प्लानिंग है। बिजनेस कभी फेल नहीं होते, प्लानिंग फेल होती है, प्रोसेस फेल होता है। और अगर आप प्लानिंग करने में फेल हैं दैट मींस आपने फेल होने की प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है। अगर आपका बिजनेस, किसी भी बिजनेस को आप अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी को भी अगर अच्छा बिजनेस करता हुआ देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं इसकी प्लानिंग बहुत बढ़िया चल रही है। और अगर किसी की बेकार चल रही है दैट मींस बिजनेस बेकार चल रहा है, मतलब प्लानिंग बेकार चल रही है। तो यहां पर लक वाला जो फैक्टर है ना, उसके जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। कभी मौका मिला ना मुझे पूरी आरटीपी का, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो लक वाला फैक्टर भी कहां काम करेगा। सितंबर की डेट दे दो। पूरी आरटीपी आपकी है, दिखाई दियो। वो खुश हुआ। पता क्यों साहब? पर्पस ऑफ अ बिजनेस, ध्यान से सुना, ये जो पवन जी ने बोला है ये सुनो, ये स्लाइड है मेरी। पर्पस ऑफ अ बिजनेस टू क्रिएट और कीप द कस्टमर। अगर इसमें मैं फेल हूं तो मेरा काम करने का फायदा नहीं। अगर मैं यहां से बैठ के, मुझे यहां पर कम से कम 40 से 45 बड़े लीडर तो सुन रहे होंगे ना, है ना, और अगर मैं यहाँ पे बैठ के 15 से 20 सेशन भी ना निकाल पाया तो बेवकूफ़ी है मेरी, इतनी मेहनत कर रही है। मैंने अपना दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। के लिए बता दो। चलिए साहब आगे चलते हैं। बिजनेस फेल नहीं होता, क्या फेल होती है?
प्लानिंग फेल होती है। और अगर किसी बिजनेस को अच्छा चलते देख रहे हैं, दैट मींस प्लानिंग अच्छी चल रही है। बिजनेस को खराब चलते देख रहे हैं, दैट मींस प्लानिंग खराब चल रही है। एक क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों में से कि इस एक कार में सबसे लंबा पार्ट क्या होता है? चेसी एयर टायर जिन्होंने हेडलाइन बोला था एक बार उनके लिए ताड़ी मारो। ये पक्का मेरी दिल्ली वाली ट्रेनिंग में आया होगा, है ना? दिल्ली वाली ट्रेनिंग में आया था ना? दो ही बात है, नहीं तो लाइसेंस बनवाने में ट्रेनिंग ली होगी। ये भी बात है। हाँ। चलिए साहब, एक कार के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, क्या होता है उसकी? हेडलाइन। और मैं आपको बताऊं, आप सीखने को ना कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी बच्चे से सीख सकते हैं, किसी बुजुर्ग से सीख सकते हैं। मेरे को ये बात पता किसने बताई थी? एक ट्रक ड्राइवर। देखिए लर्निंग कभी भी आप ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो। कोट माना पूरी सीट पे बैठो। आता ना उसका लेट्स कम टू द पॉइंट। एक कार में सबसे लंबी चीज क्या होती है? हेडलैम्प। और ये ना हमेशा कार से आगे रहती है, सब 20-25 फुट कार से आगे रहती है। और सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो लीडर लोग होते हैं, उनके पास एक क्वालिटी होती है, उनका ना विजन बड़ा अच्छा क्लियर होता है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, सपोज आपके पास ना फरारी है। कौन सी कार है? फरारी कार है साहब आपके पास, और आप ना सबसे स्मूथेस्ट हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, सबसे स्मूथेस्ट हाईवे के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल कार आपके पास है, पर आप ये ड्राइव ना फॉग में कर रहे हैं, तो क्या आप उस फरारी की पूरी स्पीड को यूटिलाइज कर पाएंगे? नहीं ना। आपकी कार कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, आपका हाईवे कितना भी स्मूथ क्यों ना हो, आप वो कार ड्राइव करेंगे 20 पे, 40 पे, 40 पे, 60 पे, ऐसे करेंगे। यस और नो? यस और नो? और जैसे जैसे धुंध छटती जाएगी, आपकी गाड़ी की ना स्पीड भी बढ़ती जाएगी। यस और नो? वो गाड़ी की स्पीड 20 से 40, 40 से 60, 60 पे 80 पे चली जाएगी। अब ये बताओ कि गाड़ी की स्पीड रोकने से आपको कौन रोक रहा है? भागने से कौन रोक रहा है? हाईवे, गाड़ी, या आपका एनवायरमेंट? विजन। अब पूरी बात समझिएगा। नो मैटर आपके पास कौन सी डिग्रियां हैं, नो मैटर आप कोविड से पहले कितना कमा चुके हैं, नो मैटर कि आपकी जिंदगी में कितने हालात कैसे चल रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर को क्लियर कर सकते हैं ना साहब, तो आप उस चीज को पहुंच सकते हो। वो फरारी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर थिक फॉग है ना, तो आप उसको 10-20 पे चलाएंगे, हल्की सी भी आगे से लाइट आएगी ना, ब्रेक मार देंगे। यस और नो? यस और नो? मार लेंगे नहीं मार लेंगे? पूरी बात सुनना था। कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, आप उसकी ब्रेक मार लेंगे, और जब धुंध छटती जाएगी आप उसमें से आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं आपको कहता हूं, पूरी बात सुनो। भाई साहब को दे दी मैंने फरारी, भाई साहब को दे दी फरारी, और इनको मैंने दे दी मारुति 800। अब दोनों को 100 किलोमीटर का सफर तय करना, पहले कौन पहुंचेगा? फरारी। पर एक छोटी सी कंडीशन है कि जो फरारी भाग रही है ना, वो धुंध में भाग रही है, और मारुति 800 जो भाग रही है वो फॉग में भाग रही है, धूप में भाग रही है। हाँ जी, पहले कौन पहुंचेगी? ये मैटर नहीं करता कि कोई लीडर यहाँ पर भाई साहब सूट बूट डाल के बैठा है, टाई लगा के बैठा है, और एक नया बच्चा आया है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उस छोटे बच्चे का विजन उस लीडर से ज्यादा है ना, अगर उसको पता है कि वो आने वाले 10 साल बाद खुद को कहां देखता है ना साहब, दुनिया की कोई ताकत उसको वहां जाने से रोक नहीं कर सकती। नो मैटर फरारी कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो,